भारत बना रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक महायोद्धा। चीन और पाकिस्तान छोड़ो, अमेरिका भी नहीं बच पाएगा इसकी रेंज से। दोस्तों, आज की दुनिया में हथियारों की दौड़ इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर बड़ा मुल्क दिन रात बस इसी सोच में डूबा है कि कैसे वो आने वाले कल का मालिक बने। पहले ताकत का मतलब होता था लाखों की फौज, फिर आई तोप और मिसाइलों की दुनिया। उसके बाद मिसाइल की स्पीड को सबसे बड़ा हथियार माना जाने लगा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब आने वाला युद्ध सिर्फ तेज मिसाइलों से नहीं जीता जाएगा, बल्कि असली बाजी उसी के हाथ में होगी जिसके पास ऐसी मिसाइलें होंगी जो दुश्मन की आंखों के सामने से निकलकर भी गायब हो जाएं। जरा सोचिए, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन पूरी तैयारी से खड़े हैं। उनके रडार दिन रात घूम रहे हैं। अरबों डॉलर झोंककर एयर डिफेंस तैनात किया गया है। लेकिन अचानक आसमान से ऐसी बिजली गिरती है जिसे उनका रडार देख ही नहीं पाता और उनके ठिकाने राख में बदल जाते हैं। यही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जादू और अब भारत इस खेल में कूद चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हमारी नजर सिर्फ स्पीड पर नहीं, बल्कि ऐसी मिसाइलों पर होगी जो रडार को चकमा देकर सीधे दुश्मन के दिल में वार करें। दोस्तों, अभी तक हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ही पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। मैक 3 की रफ्तार यानी आवाज से 3 गुना तेज और 300 से 800 किलोमीटर की रेंज। ये मिसाइल इतनी सटीक है कि दुश्मन को भागने का वक्त ही नहीं मिलता। पाकिस्तान और चीन के डिफेंस सिस्टम इसके सामने कब का नतमस्तक हो चुका है। लेकिन अब बात सिर्फ ब्रह्मोस तक नहीं रुकने वाली। अब आने वाली ब्रह्मोस 2 और नई मिसाइलों में स्टेल्थ का जहर घोला जाएगा। अब सवाल उठता है कि यह स्टेल्थ मिसाइल आखिर है क्या? तो आसान भाषा में समझिए, आम मिसाइल उड़ते ही रडार पर दिख जाती है, लेकिन स्टेल्थ मिसाइल ऐसे डिजाइन और मटेरियल से बनाई जाती है कि रडार उसे पकड़ ही नहीं पाता। अमेरिका अपनी टॉमहॉक और रूस अपनी कैलिबर मिसाइल के जरिए इस दिशा में काफी आगे हैं। चीन हमेशा डीएफ सीरीज की डींगे हाँकता है, लेकिन असलियत सबको पता है कि उसकी बातें सिर्फ खोखली होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत जब किसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान लगाता है तो उसे दुनिया के सामने लाकर ही दम लेता है। अब सोचकर देखिए, अगर भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक स्पीड के साथ साथ स्टेल्थ भी बन जाए तो दुश्मन का क्या हाल होगा। उसके पास ना तो रोकने का मौका होगा, न बचने का और न ही जवाब देने का। एक तरफ से हमला होगा और पल भर में उसके बंकर, उसके ठिकाने, उसका एयरबेस सब तबाह हो जाएंगे। यही कारण है कि भारत का यह कदम सुनते ही दुनिया की बड़ी ताकतों की रातों की नींद उड़ गई है। हाँ दोस्तों, दिक्कतें तो जरूर हैं। मिसाइल का नया शेप तैयार करना होगा, उसके लिए खास मटेरियल बनाना पड़ेगा और ऊपर से ऐसी कोटिंग करनी होगी जिससे रडार उसे पकड़ ही न पाए। लेकिन सोच कर देखिए, क्या यह सब भारत के लिए नया है? बिल्कुल नहीं। यही तो वो भारत है जिसने पोखरण में परमाणु धमाका करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यही भारत है जिसने अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट हथियार बनाकर दुश्मनों को साफ संदेश दिया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। और यही भारत है जिसकी डीआरडीओ बार बार साबित कर चुकी है कि नामुमकिन काम सिर्फ दूसरों के लिए होता है, भारत के लिए नहीं। अब जब भारत ने स्टेल्थ मिसाइलों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं तो नतीजे भी वैसे ही होंगे जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। और उस दिन दुश्मन समझ जाएगा कि भारत से टकराना मजाक नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी को खुद दावत देना है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि भारत स्टेल्थ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है या नहीं। सवाल यह है कि जब भारत इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से हासिल कर लेगा तो उसके बाद एशिया का भूगोल, दुनिया की राजनीति और दुश्मनों का भविष्य किस तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि भारत के सबसे नजदीकी और सबसे खतरनाक विरोधी यही दोनों हैं। आज चीन अपनी HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खूब तारीफ करता है। पाकिस्तान अपने पुराने जमाने के मिसाइल प्लेटफॉर्म को लेकर डींगे हाँकता है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों का भरोसा सिर्फ अपने एयर डिफेंस नेटवर्क पर टिका हुआ है। उन्हें लगता है कि भारत से दागी गई कोई भी मिसाइल वो हवा में ही गिरा देंगे। लेकिन दोस्तों, अब खेल बदलने वाला है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की असली जादू यही है कि मिसाइल रडार पर दिखाई ही नहीं देगी, और जब दिखाई ही नहीं देगी तो रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
सोच कर देखिए, चीन अरबों डॉलर खर्च करके अपनी सीमा पर रडारों की मोटी दीवार खड़ी कर लेता है। पाकिस्तान भी अपने दोस्त देशों से भीख मांगकर कुछ सिस्टम खरीद लाता है, लेकिन जैसे ही भारत की स्टेल्थ मिसाइल उड़ान भरेगी तो ये अरबों खरबों का सारा खर्च बेकार हो जाएगा। हालत ऐसे होगी जैसे बिना दीवार वाला घर, बस खाली लोहे के ढांचे खड़े रह जाएंगे जिनका कोई काम नहीं होगा। भारत के लिए इसका मतलब है कि हमें सिर्फ बॉर्डर के आसपास ही ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारी ताकत सीधे दुश्मन की राजधानी तक जाएगी। सोच कर देखिए, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है और भारत अपनी स्टेल्थ मिसाइल लॉन्च करता है और वह सीधा दुश्मन की राजधानी के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर गिरता है तो क्या होगा? दुश्मन के पास न चेतावनी होगी, न समय होगा और न ही जवाब देने की ताकत। यही है असली शक्ति जो दुश्मन को सांस लेने का मौका तक नहीं देती। डिटरेंस का असली मतलब यही है, यानी दुश्मन को डराना ही नहीं बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ देना। अगर दुश्मन को पहले से पता हो कि हमला आने वाला है तो वह तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर उसे कभी पता ही न चले कि कब, कहां और कैसे हमला होगा तो वह झुकने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि दुनिया स्टेल्थ मिसाइल टेक्नोलॉजी को भविष्य का गेम चेंजर मान रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और चीन तक सीमित रहेगा, लेकिन दोस्तों यह सोच बहुत छोटी है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका और रूस आज तक अपनी स्टेल्थ मिसाइलों को लेकर आगे हैं। उनके पास टॉमहॉक और कैलिबर जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और इनकी लागत इतनी ज्यादा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करना मुश्किल है। भारत अगर इस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनस यानी अपनी घरेलू रिसर्च से तैयार कर लेता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि यह सस्ती भी होगी और बड़े पैमाने पर उत्पादन भी संभव होगा। भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल को कई देशों को बेचने की तैयारी कर रहा है और अगर भविष्य में भारत स्टेल्थ मिसाइलें बनाने में सफल हो जाता है तो कई देश इसे खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हर देश चाहता है कि उसके पास ऐसे हथियार हों जिनसे दुश्मन बच ही न सके। यह न सिर्फ हमारी सुरक्षा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी सोने की खान साबित होगी। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल पर। स्टेल्थ मिसाइल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है स्पीड और स्टेल्थ का संतुलन। हाइपरसोनिक मिसाइल जब मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है तो उसकी सतह पर इतनी गर्मी पैदा होती है कि उस पर स्टेल्थ कोटिंग टिकाना मुश्किल हो जाता है। यही रिसर्च आज अमेरिका और चीन कर रहे हैं और भारत को भी इसी चुनौती का सामना करना होगा। लेकिन दोस्तों, भारत के पास DRDO और हमारे वैज्ञानिक हैं जो किसी भी चुनौती के आगे कभी झुके नहीं। याद करिए, यही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट हथियार बनाया था। यही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में हमारी ताकत को साबित किया था। यही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तेजस, आकाश, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुनिया के सामने पेश की। जब भारत ने नामुमकिन काम कर दिखाए हैं तो यह चुनौती भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। अब आते हैं हमारे दुश्मनों पर। पाकिस्तान की हालत तो सबको पता है। उनके पास न पैसा है, न टेक्नोलॉजी और न ही वैज्ञानिक। वह सिर्फ चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। चीन की DF सीरीज की मिसाइलों के दावे हवा में उड़ते रहते हैं। टेस्टिंग के वक्त फेल होना चीन की पुरानी आदत है। ऐसे में अगर भारत स्टेल्थ मिसाइल टेक्नोलॉजी में सफल हो जाता है तो यह दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, भारत का यह कदम पूरी दुनिया को भी अपनी ओर खींच लेगा। आज अमेरिका और रूस हमें बराबरी का दर्जा देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जिस दिन भारत स्टेल्थ मिसाइल टेक्नोलॉजी में सफल होगा उस दिन ये दोनों महाशक्तियां भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उस दिन भारत के पास सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि अदृश्य ताकत होगी। दोस्तों, भारत की मिसाइल पॉलिसी का फोकस अब बदल चुका है। पहले हमारा ध्यान स्पीड पर था, आज स्पीड हमारे पास है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें पहले ही दुनिया को हिला चुकी हैं। अब समय है स्पीड में स्टेल्थ जोड़ने का, और जब यह काम पूरा होगा तो भारत ऐसा हथियार बना लेगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। यही भारत की ताकत है। हम सिर्फ जंग जीतने के लिए तैयारी नहीं करते, हम दुश्मन को जंग शुरू करने से पहले ही रोकने की क्षमता रखते हैं। यही हमारी असली रणनीति है। हम सिर्फ हथियारों की दौड़ में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि इस दौड़ के नियम बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टेल्थ मिसाइल टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भारत को किस स्तर तक ले जाएगी? क्या यह सिर्फ एशिया में हमारी ताकत साबित करेगी या फिर पूरी दुनिया को भारत की ओर झुकने पर मजबूर कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।